हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मुझे टाटा टेक पे। आज की हमारी का वीडियो का जो टॉपिक है वो है टाटा BS6 कमिंस जो बस है, जिसमें कस्टमर का ये कहना है कि मेरी गाड़ी चलती गाड़ी में एक्सीलेटर छोड़ने की प्रॉब्लम आ रही है और मैंने इस गाड़ी को लगभग 3-4 जगह दिखा चुका, मेरी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। कस्टमर का कहना है कि मैंने जहाँ भी जिन भी आदमियों को मैंने दिखाया, कोई इसका इशू खराब बता रहा है, इशू भी चेंज करवा लिया मैंने, इसकी वायरिंग भी चेंज करवा ली और एक्सीलेटर पैडल भी मैंने दो दो तीन तीन डाल लिए, तो भी मेरी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है। और मैंने आपका बहुत नाम सुना था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप ही मेरी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो चलिए देखते हैं ऐसा गाड़ी में क्या है। लैपटॉप लगाते हैं और उसमें कोड क्या और देखते हैं ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो 3-4 जगह जाने के बावजूद भी गाड़ी सही नहीं हो पा रही है, वो भी उस कंडीशन में जब ड्राइवर का जो ये कहना है कि इशू, उसको इशू का नाम तो याद नहीं था, वो कह रहे हैं एल्युमिनियम की प्लेट जो इंजन पे लगती है। तो हम समझ गए हैं कि इशू भी लगा के देख लिया और वायरिंग भी डाल के देख लिया, एक्सीलेटर पैडल भी बदल के देख लिया, तो भी एक्सीलेटर छोड़ने की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो चलिए गाड़ी में लैपटॉप लगाते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि हमें फॉल्ट कोड कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं और ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है जो सब कुछ करने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है। तो चलिए देखते हैं हमारी गाड़ी में सबसे पहले फॉल्ट कोड क्या क्या आ रहे हैं, उसी के ऊपर ही हम आगे के काम का डिसाइड करते हैं कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो लैपटॉप को जब हमने गाड़ी के साथ कनेक्ट करा तो हमें कुछ ये फाल कोड देखने को मिले। पहला फाल कोड जो हमें देखने को मिला वो है 2554 एक्टिव में है, कोड 2 बार है, जो है गैस एग्जॉस्ट प्रेशर का। अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो हमें बता रहा है द एग्जॉस्ट गैस प्रेशर सेंसर इज रीडिंग एट एन एरेटिक वैल्यू। उसका कहने का मतलब है जो हमारा एग्जॉस्ट गैस का प्रेशर है उसकी रीडिंग हमें प्रॉपर नहीं मिल रही है। अगर हमारे को किसी व्यूवर्स को ये मालूम नहीं है कि ये कौन सा सेंसर होता है तो मैं बता दूं, जो एग्जॉस्ट के ऊपर एक सिंगल पाइप के ऊपर प्रेशर सेंसर लगता है जिसे हम ईएमपी प्रेशर सेंसर भी बोलते हैं। उसी का ही फाल कोड है ये। हम इसे भी देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मेन जो हमारी प्रॉब्लम है इसकी वजह से एक्सीलेटर तो नहीं छोड़ेगी, तो इसे भी हम करेंगे, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, वीडियो में देखेंगे कि हम इसके ऊपर क्या क्या काम करेंगे। मेन जो इस गाड़ी में हमारी प्रॉब्लम है वो है एक्सीलेटर छोड़ने की प्रॉब्लम। तो उसके बाद का जो हमें फाल कोड देखने को मिला है वो है इंजन स्पीड का है, जो 2412 है। इंजन स्पीड का नहीं, सॉरी, जो हमारा ई विस्कस होता है इलेक्ट्रिक फैन, उसका फाल कोड है। और अगर हम डबल क्लिक करके खोलेंगे तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है द फैन स्पीड सिग्नल इज हैज बीन लॉस, यानी जो फैन की स्पीड है वो इशू को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये फाल कोड आ रहा है। और ये अभी एक्टिव में नहीं है, ये इनएक्टिव में, यानी फैन की वायरिंग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रही है। उसके बाद जो हमें एक्सीलेटर संबंधित जो फाल कोड, मेन हमारी जो गाड़ी एक्सीलेटर नहीं ले रही है उससे संबंधित जो फाल कोड है वो है हमारा 1242 फाल कोड देखने को मिल रहा है। अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमें बता रहा है एक्सीलेटर पैडल सेंसर 1 एंड नंबर 2 रीडिंग डिफरेंस वैल्यू, यानी जो एक्सीलेटर के अंदर दो सेंसर होते हैं दोनों की रीडिंग मैच नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हमारा ये फाल कोड आ रहा है। उसके बाद जो हमें फाल कोड देखने को मिल रहा है वो है 1696 है। अगर हम इस पर डबल क्लिक करके खोलेंगे तो हमें ये बता रहा है लो वोल्टेज डिटेक्ट एट द सेंसर सप्लाई नंबर 5 सर्किट इन द ओमेस हार्नेस। इसको हार्नेस ही बोलते हैं, यानी वायरिंग के अंदर कहीं 5 वोल्ट सप्लाई जो होती है वो शॉर्ट हो रही है, जिसकी वजह से ये हमें फाल कोड देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो हमारा सबसे ज्यादा काउंट जो हमें फाल कोड देखने को मिल रहा है वो है 93 बार है 1241। ये भी एक्सीलेटर संबंधित ही फाल कोड है, इसे भी हम फटाफट देख लेते हैं। लो वोल्टेज डिटेक्ट एट द एक्सीलेटर पैडल पोजीशन नंबर 2 सर्किट। जो एक्सीलेटर पैडल है हमारा उसका जो वोल्टेज है वो लो हो रहा है, जिसकी वजह से ये फाल कोड हमें देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल जो उठता है कि हमें इनमें से कौन से फाल कोड के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके लिए हमने पहले ही ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है और
कि फाल्ट कोड देखने का सही तरीका क्या है। हम उसी थ्योरी को ही अपनाते हैं और इनमें से डिसाइड करते हैं हमें कौन से फाल्ट कोड के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इस फाल्ट कोड की वजह से तो एक्सीलेटर छोड़ेगी नहीं, तो ये तो अलग मैटर है, इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हमें एक्सीलेटर छोड़ने की जो प्रॉब्लम है, उसी पे बात करना है। उसके अलावा जो हमारा ये फैन का कोड है, एक बार हम इस पे नज़र मार लेते हैं कि ये कब हमारे कोड एक्टिव में या इनएक्टिव में हुआ था। तो जहाँ पर हमें दिखा रहा है, ये इंजन हॉर्स पे हम देखेंगे, प्लस के निशान को खोल के हम जब देखेंगे इंजन हॉर्स हमारे कितने हैं, तो ये 6895। तो हम समझने के लिए 6000 को तो छोड़ देते हैं, 895 को याद रखते हैं ताकि हमें ज्यादा बातचीत ना करनी पड़े। तो 895 घंटे पे और 7 मिनट पे हमारा ये फाल्ट कोड आया था। उसके बाद जो हमारा ये एक्सीलेटर का है, जो 34 बार हमें इनएक्टिव में दिखा रहा है, हम इसको भी देखते हैं ये कब आया था। तो इस पे हम देखेंगे तो 897 घंटे पे ये आया था, और हमारा जो ये फैन वाला है, जब ये कब आया था, ये 95 पे आया था। तो मतलब हमारा पहले ये आया है, उसके बाद हमारा एक्सीलेटर का आया है। उसके बाद हम दूसरे एक्सीलेटर को पे पहले देख लेते हैं, तो ये हमारा कितने पे आया है, 98 पे आया है। मतलब सबसे पहले हमारा ये फाल्ट कोड आया है, उसके बाद ये आया है, इसके बाद ये आया है, और हमारा 96 कब आया है, 897 26 मिनट पे आया है। मतलब सबसे पहले हमारा यही फाल्ट कोड आया है। तो हमें इसी पे ही काम करना पड़ेगा। तो इससे हमें ये डिसाइड तो हो जाता है कहीं ना कहीं हमारे फैन के ही वायरिंग में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें चालू हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गाड़ी पे चलते हैं और हमारे फैन की ही जो वायरिंग है उसे चेक करते हैं, हमें उसमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। तो हम आगे कुछ देखेंगे हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, और अगर हमें इसमें मिलता है तो हम आगे और डिटेल में बात करेंगे कि हमने इसी को ही क्यों चॉइस करा है। इसके दो कारण है। एक तो हमारा यहाँ पर जो नंबर है ये सबसे पहले आया है, क्योंकि इंजन के जो घंटे हैं उसके हिसाब से हमारा सबसे पहले यही फाल्ट कोड आया है। तो हम सबसे पहले जड़ को ही पकड़ेंगे, उसी से ही काम चालू करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमने ये डिसाइड करा है सबसे पहले तो हम इसी की वायरिंग करेंगे। और इसका पंखे की वायरिंग को डिसाइड करने का एक कारण और भी है, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम गाड़ी को रिलीज करते हैं और बाकी काम जो बात है वो बाद में करेंगे। सबसे पहले हम गाड़ी की प्रॉब्लम ढूंढते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए गाड़ी पे चलते हैं और देखते हैं हमारी फैन की वायरिंग में कुछ हमें मिलता है या नहीं मिलता। 1696 फाल्ट कोड संबंधी जो हमें चीज़ मिली है, आप ये देख सकते हैं। हमारा जो ये पंखे का वायर है, ये जहाँ पर इस जगह रगड़ खा रहा था, तो और जब हमने ये स्लीव को हटा के देखा तो ये देखिए, ये जो हमारा वायर है ये रगड़ खा रहा था इस जगह पर, जिसकी वजह से ये बार बार हमारा फाल्ट कोड आ रहा जा रहा था। आप देख सकते हैं, हम थोड़ा सा और पास करने की कोशिश करते हैं तो ये पूरा ही वायर रगड़ लगा हुआ था। तो हमें फाइनली 1696 के फाल्ट कोड का मैटर मिल चुका है कि किस वजह से ये हो रहा था। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब हम इसे ऊपर करके आराम से लगाएंगे और पहले उस पर अच्छी तरह प्रॉपर टेप कर देते हैं ताकि ये दोबारा नहीं हो, और इसको ऊपर करके कहीं बांधेंगे ताकि ये दोबारा वापसी नहीं जाए नीचे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा है कि हमें हमारा जो विस्कस फैन था उसी की वायरिंग ही शॉर्ट मिली है, जिसकी वजह से हमारी ये एक्सीलेटर छोड़ने की प्रॉब्लम आ रही थी। अब यहाँ पर दो सवाल उठते हैं। एक, हमने ये कैसे डिसाइड करा कि हमारी गाड़ी में विस्कस फैन की जो वायरिंग है वो ही शॉर्ट है, और दूसरा, सिर्फ हमने विस्कस फैन के को ठीक करने से हमारी एक्सीलेटर की प्रॉब्लम कैसे ठीक हो रही है। तो उसके दो कारण हैं। एक, हमने अभी जब हमने फाल्ट कोड देखे तो उस टाइम हमने ये डिसाइड आपको बताया ही था कि हमने सबसे पहले वो फाल्ट कोड को चॉइस करा है जो सबसे पहले हमारी गाड़ी में आया था, जो हमारा पंखा का था। और दूसरा, जो हमें ये चीज़ देखनी है, 1696 फाल्ट कोड साथ में आ रहा है। अगर हमारी गाड़ी में 1696 फाल्ट कोड नहीं होता और फैन का जो हमारे पास
फॉल्ट कोड देखने को मिला है वो होता और एक्सीलेटर का होता, तो हमें एक्सीलेटर का पे ऊपर काम अलग करना पड़ता और फैन के वायरिंग के ऊपर अलग काम करना पड़ता। लेकिन इन दोनों फॉल्ट कोडों के साथ में हमें 1696 फॉल्ट कोड देखने को मिला, इसलिए हमने सिर्फ पंखे को डिसाइड करा कि हमें पंखे की वायरिंग ही देखनी पड़ेगी, जो उसी की वजह से ही 1696 फॉल्ट कोड आया, उसी की वजह से ही हमारा एक्सीलेटर का आया है। इसको और डिटेल में समझने के लिए चलिए हम एक बार डायग्राम पे नज़र मारते हैं और उस पर समझेंगे। गाड़ी की तो हमने फ़ैन की वायरिंग को हमने कंप्लीट करके गाड़ी की ट्राई ली है, हमारी गाड़ी तो हमने रिलीज़ कर दी है। अब हम सिर्फ ये बात करते हैं कि अगर हमें पंखे का और एक्सीलेटर के साथ में 1696 फॉल्ट कोड देखने को मिल रहा है, तो हमने पंखे को ही क्यों डिसाइड करा, एक्सीलेटर को क्यों नहीं डिसाइड करा। हो सकता है किसी गाड़ी में आपको पंखे की वायरिंग ना देख के आपको एक्सीलेटर की वायरिंग देखनी पड़े, तो कोई ज़रूरी नहीं है। इससे थोड़ा सा समझने के लिए हम डायग्राम देखते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हमने फ़ैन की वायरिंग को क्यों डिसाइड करा कि हमारी गाड़ी में फ़ैन की ही प्रॉब्लम है, फ़ैन की वायरिंग में प्रॉब्लम है कि एक्सीलेटर की नहीं है। हो सकता है किसी गाड़ी में आपको एक्सीलेटर की मिले, वो डिसाइड हम क्या करेंगे, हम इशू का टाइम जो हमारे इंजन का टाइम होता है कि ये फॉल्ट कोड आया कब था, तो हमने उसके ऊपर डिसाइड करा था हमारा फ़ैन के सबसे पहले आया था। और दूसरा कारण क्या था वो हम यहाँ डायग्राम में समझते हैं। चलिए देना करते हैं, हम एक बार डायग्राम समझते हैं और आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम 1696 फॉल्ट कोड के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। ये हमारा एक्सीलेटर पैडल है, आप सभी जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सीलेटर पैडल की जब हम पिन निकालेंगे, वायरिंग के ऊपर जो सॉकेट होता है उसके ऊपर हमें कुछ ये नंबरिंग देखने को मिलती है, A B C D E और F, यानी कुल मिला के इसके अंदर 5 तारें होती है। हमारा ये फ़ैन है, फ़ैन यानी हमारा जो विस्कस होता है उसमें 5 तारें होती हैं। 5 तारें कौन कौन सी होती हैं उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे अच्छी तरीके से। अभी हम सारा डायग्राम नहीं समझेंगे कि कौन सा क्या होता है, अभी हम सिर्फ 1696 फॉल्ट कोड के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमने फ़ैन को क्यों डिसाइड करा था। उसके 2 कारण हम पहले बात कर चुके हैं। एक कारण हमने इंजन के घंटे देखे थे कि इंजन के घंटे में सबसे पहले हमारा फॉल्ट कोड कौन सा आया था, वो आया था फ़ैन का। तो फ़ैन के अंदर 5 तारें होती हैं, वहाँ हमें 5 तारों तक नहीं जाना, अभी हमें सिर्फ 1 2 और 3 कर लेते हैं। 4 और 5 जो तारें होती हैं इनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, अभी हमें सिर्फ इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। और ये हमारा है कंप्रेसर, प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर। ये अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो मैं बता दूं, इससे कई जो हमारा एयर फिल्टर होता है, एयर फिल्टर से और टर्बो के बीच में जो हमारा पाइप लगता है वहाँ पर ये लगता है, ताकि जो टर्बो फिल्टर में से हवा खींच रहा है वो चौक तो नहीं हो गया। अगर वो चौक होगा तो हवा का दबाव कम होगा, जिसके लिए ये सेंसर लगाया हुआ होता है। बहुत से हमारे व्यूअर्स इसे T-MAP प्रेशर सेंसर भी बोलते हैं, ये वही होता है। इसके अंदर हमारी 4 तारें होती हैं, 1 2 3 और 4। ये हमारा जो हमारा आप देख रहे हैं ये हमारा DP सेंसर है। DP सेंसर में भी आप सभी जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं, इसमें भी हमारे 4 तारें होती हैं। उसके बाद जो हमारा आता है वो फ्लूइड डोजिंग वाल्व है। फ्लूइड डोजिंग वाल्व किससे कहते हैं आप सभी जानते ही होंगे, जो हमारे व्यूअर्स से नहीं जानते मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं। फ्लूइड डोजिंग वाल्व यानी जो हमारा यूरिया का इंजेक्टर होता है, जो यूरिया स्प्रे करता है उसी को ही फ्लूइड डोजिंग वाल्व बोलते हैं। इसके अंदर हमें 5-6 पिनें होती हैं, जो होती हैं 1 नंबर होती है, 2 नंबर होती है, 3 और 4 हमारा खाली होता है, और 5 नंबर में पिन होती है हमारा, 6 भी खाली होता है, उसमें कोई पिन नहीं होती है, 7 और 8 ये 5 पिनें हमारे वायरिंग की होती हैं।
तो आपने देख लिया एक्सीलेटर में हमारी ये 6 पिनें होती हैं, फ़ैन में 5 होती हैं। अभी हमें 3 की ही ज़रूरत है, इसलिए हमने करा है। फ़ैन के वायरिंग डायग्राम के ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही रखी हैं। जो हमारा एक्सीलेटर पैडल होता है उसके अंदर एक तो सी के ऊपर हमारा 5 वोल्ट सप्लाई आती है, ठीक है, और दूसरा हमारा डी के ऊपर 5 वोल्ट सप्लाई आती है। जो हमारा फैन होता है इसके अंदर हमारा 1 नंबर के ऊपर 5 वोल्ट सप्लाई आती है। ठीक है, 2 और 3 में क्या आता है वो अभी हमारा मैटर नहीं है, वो हम बाद में बात करेंगे। जो हमारा ये टी मैप सेंसर होता है इसके हमारे 2 नंबर पे 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी, ठीक है। जो हमारा डीपी सेंसर होता है इसके अंदर हमारा 4 नंबर के ऊपर 5 वोल्ट सप्लाई आएगी। और जो हमारा डोजिंग वाल्व होता है यानी जो हमारे यूरिया का इंजेक्टर होता है उसके अंदर हमारा 5 नंबर के ऊपर 5 वोल्ट सप्लाई आएगी। तो ये हमारे 5 जो 1 2 3 4 और 5 सेंसर हैं, इनके ऊपर जो 5 वोल्ट सप्लाई आती है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हम हटा देते हैं, आप बाद में कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए इशू से सिर्फ एक ही पिन वायर आती है 5 वोल्ट सप्लाई की, वो कितना नंबर पे पिन पे आती है वो भी अभी हम बात करेंगे। तो आप थोड़ा सा समझिए, इशू से हमारी एक ही वायर आई है 5 वोल्ट सप्लाई की, वो एक ही जो वायर है वो हमारे एक्सीलेटर पैडल में भी गई है, हमारे फैन में भी गई है, हमारे टी मैप वाले सेंसर में भी गई है, डीपी सेंसर में भी आई है, और हमारे यूरिया के डोजिंग वाल्व में यानी हमारे इंजेक्टर में भी आई है। अब आप एक बात बताइए, अगर मेरा ये वायर यहाँ से टूट जाता है, ठीक है, तो क्या ये सारे के सारे फाल्ट कोड हमें एक्टिव में देखने को मिलेंगे? बिल्कुल देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इन सब में ही 5 वोल्ट सप्लाई कट जाएगी, इसीलिए हमें ये सारे ही फाल्ट कोड देखने को मिलेंगे। और आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि मैं उसी की वायरिंग देखते रहेंगे, नहीं, हमें अगर ये सारे फाल्ट कोड देखने को मिल रहे हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी 5 वोल्ट सप्लाई कहीं ना कहीं पर ब्रेक हो गई है। अगर इन फाल्ट कोडों के साथ में हमें 1696 फाल्ट कोड देखने को मिल रहा है, 1696 फाल्ट कोड का मतलब है हमारी ये 5 वोल्ट की सप्लाई कहीं चेचिस के साथ में शॉर्ट हो रही है, यानी जो 5 वोल्ट सप्लाई है वो हमारा कहीं पर ग्राउंड के साथ टच हो रहा है। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा था, हमारी फैन की वायरिंग वो चेचिस के साथ में डंपर पुल जो हमारा फैन सपोर्ट होता है उसकी पुली के साथ में रगड़ खा रहा था 5 वोल्ट सप्लाई, इसलिए ही हमें 5 वोल्ट सप्लाई वहाँ पर शॉर्ट हो रही थी, इसलिए ही हमें एक्सीलेटर के पैडल भी देखने को मिल रहा था, फैन का भी देखने को मिल रहा था, और आपने गौर करा था हमें ये भी फाल्ट कोड देखने को मिल रहा था। इन दोनों को नहीं मिल रहा था, इसका भी कारण हम अभी वो करेंगे कि इनका क्यों नहीं मिल रहा था। तो ये तो एक रीज़न ये हो गया कि अगर जो हमारी 5 वोल्ट सप्लाई आती है वो हमारे इन 5 ही सेंसरों में जाती है। एक अगर कहीं पे भी वायरिंग शॉर्ट होगी तो 5 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप हर जगह हो जाएगा और हमें सारे ही फाल्ट कोड देखने को मिलेंगे। जैसा हमने वीडियो में देखा था, हमारी फैन की वायरिंग शॉर्ट हो रही थी और इसीलिए ही सबसे पहले इसी का ही फाल्ट कोड हमें उसमें इंजन के जो हॉर्स हैं सबसे पहले इसी का ही देखने को मिला है, क्योंकि सबसे पहले इफेक्ट इसी पे पड़ा, इसका फाल्ट कोड आ गया और एक्सीलेटर बार बार दबाना पड़ता, छोड़ना पड़ता। 5 वोल्ट की सप्लाई उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए उसका फाल्ट कोड भी बार बार एक्टिव इनएक्टिव
हो रहा था। पंखा हमारा कभी चलता है गर्म, जब गाड़ी होगी तभी चलता है और रुक जाएगा, इसलिए इसका काउंट कम हो रहा था, लेकिन फर्स्ट यही आया था। उसके बाद हमारा जो टर्बो हवा खींचता टी मैप वाला, इसलिए वो होता था और इनका काम हो सकता है कम हो। बाकी ये फाल कोड भी आने चाहिए थे, नहीं आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हम इस पर भी बात कर लेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हमारी, अगर हम इसे हटा दें, ये तीनों चीज़ें हमारे कहाँ पर लगती हैं, लगभग इंजन के पास में इनकी वायरिंग कम है, इसलिए इफेक्ट इन पे ज़्यादा पड़ा है। ये हमारे क्या सलेंसर की चीज़ें हैं, वायर वहाँ बहुत दूर पड़ जाता है, इसलिए शायद ये फाल कोड नहीं आया होगा। बाकी अगर देखा जाए तो ये भी फाल कोड हमें देखने को मिलने चाहिए थे। अब एक सपोज करते हैं, अगर हम 1696 फाल कोड देखने को मिला और हमें ये तो मालूम पड़ गया कि हमारी ये वाली 5 वोल्ट की सप्लाई कहीं पे शॉर्ट हो रही है। अगर हम उन फाल कोडों के, हमारे पास एक्सीलेटर का भी आ रहा है, फैन का भी आ रहा है, डीपी सेंसर का भी आ रहा है और हमारा डोजिंग वाल का भी आ रहा है, फाल कोड देखने को मिल रहा है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे हमें कौन सी वायरिंग देखनी है? सीधा सा है, अगर आपको 1696 फाल कोड देखने को मिल रहा है, मतलब हमारी 5 वोल्ट सप्लाई कहीं पर शॉर्ट हो रही है। हो कौन सी रही है, हमें शायद हो सकता है पांचों के फाल कोड देखने को मिले हैं, तो वहाँ पर हम फाल कोड में इंजन के घंटों पे नज़र मारेंगे, सबसे पहले कौन सा फाल कोड हमारा आया था, उसी की ही वायरिंग को हम सबसे पहले देखेंगे। मान लीजिए जैसे अभी हमने ये गाड़ी करी थी, उसमें अगर हमें एक्सीलेटर का घंटे सबसे पहले देखने को मिले तो फैन की वायरिंग को ना देख के हम उसको देखते, या इसका पहले मिलता या इसका मिलता या उसका मिलता, जिसका भी हमें मिलता, हमें कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा मिल जाता है कि उसकी वायरिंग शॉर्ट होने के ज़्यादा चांस हैं। हो सकता है वो वहाँ पर प्रॉब्लम ना भी मिला, हमें दूसरा भी देखना पड़े, लेकिन सबसे पहले हम उसी को देखेंगे। उसकी वायरिंग में कुछ नहीं मिला तो फिर हम नेक्स्ट घंटे पे आएंगे कि नेक्स्ट हमारा फाल कोड घंटे कौन से थे, हम उस पर देखेंगे। आई होप आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि 1696 फाल कोड के साथ में हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जो जहाँ तक हमें लगता है, जो हमारी ये बस थी, BS6 गाड़ी थी, ये जितने भी आदमियों के पास गए हैं, या तो उन्हें ये थ्योरी का मालूम नहीं था, वो एक्सीलेटर के ही काउंट बार बार देख देख के एक्सीलेटर में ही भटकते रह गए, उन्होंने फ़ैन की वायरिंग चेक ही नहीं करी है। फाल कोड दिखा रहा था लेकिन काउंट 2-3 बार थे, उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। अगर वो इन चीज़ों को जानते तो वो 5 मिनट में ही वायरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करके गाड़ी को रिलीज़ कर लेते। अब बार बार वो वायरिंग तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो पंखा की वायरिंग थी वो मेन वायरिंग यानी J2 वाली कपलर के बाद की वायरिंग थी, वायरिंग चेंज करने के बाद भी वो वहाँ शॉर्ट हो रही थी। आई होप उन्हें थोड़ा सा हो सकता है गौर से देखते तो वो वायरिंग रगड़ खाती हुई दिखाई दे जाती, बट हो सकता है उनके नज़र में नहीं आई हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान भी देने वाली चीज़ें हैं कि फाल कोड हमारे किस वजह से आते हैं। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, हर चीज़ को पहले कोई भी फाल कोड हो उसे अच्छी तरीके से समझिए, देखिए, उस पर डबल क्लिक करिए और उसे ध्यान से पढ़िए। आधी चीज़ें हमें वहीं पे समझ में आ जाएंगी कि हमें किसके ऊपर काम करना है। मैं हर बार आपको एक नई नई ट्रिक बताता हूँ, आज भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि घंटे देखिए और इनमें से पहले कौन सा आया, तभी आप फाल कोड को समझ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारी ये आती कहाँ से है। पिन J2 के 5 नंबर पिन के से ये वाली 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी आएगी। अगर ये यहाँ से टूट जाएगी तो समझ लीजिए हमारे ये 2 तो एक्टिव नहीं होंगे, ये होंगे या कोई सा भी हो सकता है। अगर वायरिंग ये 5 वोल्ट की शॉर्ट होगी तो हमारा 1696 फाल कोड देखने को मिलेगा। अगर आपको 1696 फाल कोड देखने को मिल रहा है तो समझ लीजिए हमारे इनमें से कोई सी भी वायरिंग शॉर्ट हो रही है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, ये जो हम डायग्राम की बात कर रहे हैं ये हमारी BS6 गाड़ी के ऊपर ही बात कर रहे हैं। जो हमारा 1696 फाल कोड आता है वो BS4 में भी आता है। BS4 में भी 1696 फाल कोड देखने को मिलेगा, वहाँ भी आपको एक्सीलेटर का मिलेगा। आप एक्सीलेटर की कंटिन्यूटी
अगर चेक करने जाएंगे तो 5 नंबर सप्लाई पे चेक करेंगे BS6 के हिसाब से, BS4 के हिसाब से आप चेक करेंगे तो आपको 5 नंबर पे कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं 1696 फाल कोड के ऊपर BS4 के ऊपर भी वीडियो इस प्रकार बनाऊं कि हमारी जो ये सप्लाई होती है किन किन सेंसरों पे जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि अगर हमें BS4 में 1696 फाल कोड देखने को मिलता है तो हमारी ये 5 वोल्ट की सप्लाई कौन कौन से सेंसरों में जाती है। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं, आप कौन सी गाड़ी में काम कर रहे हैं, BS6 में कर रहे हैं या BS4 में कर रहे हैं। आई होप आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि उन आदमियों ने जो जहां भी हमारी बस 5-6 जगह गई थी उनको ये प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ में आ पाई है। तो हमें तो ये चीज़ों का मालूम था, हमने बहुत जल्दी गाड़ी को की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। तो आई होप आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि 1696 फाल कोड अगर आपको देखने को मिलता है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर।